ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिन्हें प्यार से हम बाप दादा कहते हैं, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश में विराजमान सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त टीचर्स, सेवादारी भाई और साथ में घर गृहस्थ में रहने वाले लाखों की तादाद में सभी बहनों और भाइयों को खास मौसम के परिवर्तन होने पर मीठी मीठी धूप मिलने के फलस्वरूप जो भी आप सब भाई बहनें जहाँ भी हैं, सभी को आने वाली बसंत पंचमी की पहले से बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। कल न्यूज़ में देखा कि इस समय यूरोप में और कुछ और देशों में बहुत बारिश और बाढ़ की स्थिति है। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, टर्की में, हो सकता है और भी स्थानों पर हो, और उसके कारण बिजली बंद हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ जिन देशों में बिजली पर इतना डिपेंड करते हैं, खासकर ये जो देश जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर इन दिनों में विंटर में बहुत ठंड होती है, और अगर हीटिंग नहीं होगी तो भाई बहनों को कितना सहन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आजकल कोरोना वायरस ने भी अपना रूप दिन ब दिन कुछ नए नए रूप लेकर के और आम जनता को बहुत दुखी कर रहे हैं। ऐसे समय पर एक तो पहली बात है कि इन सब बीमारियों से, इन घटनाओं से अपने आप को बचाना, उसके प्रभाव से बचाना। तो देखा गया है कि वह बहनें और भाई जिन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया हुआ है, चाहे वो पहनावा हो,
चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, सादगी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि उनके पास मटेरियल वेल्थ की कमी होगी, मटेरियल रिसोर्सेज की कमी होगी, लेकिन वो थोड़े में बहुत अपने आप को भरपूर समझते हैं। ये एक विशेष गुण है सादगी, जिस सादगी के फलस्वरूप व्यक्ति के मन में सदा संतुष्टता रहती है। और आप देखेंगे जितने भी संत महात्माएं दार्शनिक जो भी हुए हैं, उनकी जीवन में विशेष एक महामंत्र रहा है, जिसको हम लोग भारत में बहुत आराम से सुनते हैं, बताते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। तो ये चीज़ मैं सोच रहा था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी बहनें और भाई, चाहे वो समर्पित रूप से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ के रूप में ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ संबंध रखते हैं, उन सब के अंदर अधिकतर बहुत सादा जीवन व्यतीत करने का अभ्यास हो जाता है। ये ज़रूर है कि उस समय से पहले जब ज्ञान नहीं, जब ऐसी वो क्या कहें शिक्षा नहीं मिली, तो दुनिया के फैशन, कई प्रकार के भाई भी और बहनें भी, और अगर कहीं वो ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ फिल्म बन रही है, कुछ और हो रहा है, तो वहाँ तो फिर बात ही मत पूछो। फैशन की बात, एक फैशन पहले हमने देखा जिसमें अच्छे से अच्छे राजाओं महाराजाओं की पोशाक जो होती है उस तरफ झुकाव सभी का था। धीरे धीरे बदल करके एक नया कल्चर आ गया जिसको हिप्पी कल्चर कहते हैं। जीन्स पहनना, और उसके वो जीन्स में भी बड़ी मज़े की बातें, घुटनों पर वो जीन्स फाड़ करके घुटने दिखाने का। तो एक बड़ी कभी कभी ऐसी अशोभनीय बातें देखने को मिलती हैं। और मैंने देखा कभी कभी कोई ना कोई फिल्म लाइन से जुड़ी हुई बहनें या भाई मिलने के लिए आते हैं, तो मैं सोचता हूँ जो फिल्म लाइन में है इनके लिए तो हर कोई सोचता है कि ये तो बहुत ही अपने ऊंचाई में रहने वाले शख्स हैं, और उनकी बातें सुनने के बाद वही बात सामने आती है जो आम दुनिया के अंदर है, और वो है कंपटीशन, करप्शन, और फिर इसके साथ में क्या कहूँ, लाइफस्टाइल में बहुत अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। देखा गया है कि जो
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाभ लेने के लिए भाई बहनें आते हैं, धीरे धीरे उनको ये बात दिल को छूने लगती है कि जितना हमारा जीवन सादगी का होगा, उतने हमारे विचारों में ऊंचाई आती जाएगी। क्योंकि अगर सादगी नहीं होगी तो व्यक्ति देह अभिमान में आ जाता है, देह भान में आ जाता है और दूसरों को देखता है। इन्होंने किस तरह के रंगीन कपड़े पहने हैं, इन्होंने किस तरह के गहने पहने हैं, इन्होंने किस तरह की अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, तो उस पर दृष्टि जाती है। और वो सब चीज़ें तो व्यक्ति इकट्ठी कर भी नहीं सकता, पहन भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, क्योंकि उन चीज़ों पर बहुत खर्च होता है, जिनकी आज के युग में जिस तरह का माहौल है, कमाई ही नहीं है, तो वो सब अफोर्ड कैसे करेंगे। और इसके साथ में देखा गया कि हमारे सामने अगर हम आध्यात्मिक जगत की बातें करते हैं तो आध्यात्मिक जगत के जो भी प्रेरक रहे हैं, हाँ, चाहे वो हम अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, या उनके साथ में जो भी उस समय भाई और बहनें ओम मंडली में आए, तो सभी के अंदर एक परिवर्तन आया, दृष्टिकोण बदल गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गई। कभी सोच नहीं सकते कि बड़े बड़े घरों की बहनें और भाई, और वो इतना सादगी से रहेंगे। मोटा खद्दर उसकी ड्रेस पहनेंगे, और उनके जो रहन सहन है उसमें इतनी सादगी होगी। और ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था, उन्होंने अपने जीवन के अनमोल अनुभव जो सामने रहते थे, चाहे उन्होंने राजाओं महाराजाओं के साथ बिजनेस किया, चाहे उन्होंने संत महात्माओं की सेवा की, चाहे उन्होंने सामाजिक जीवन में अनेक भाई बहनों को सहयोग दिया, लेकिन उन्होंने ये प्रैक्टिकल में देखा कि जितना व्यक्ति सादगी से रहता है उतना ही वो ईश्वर के समीप रहता है। जितना कोई मेकअप करेगा, लिपस्टिक और पाउडर और ये वो सब और गहने पहनेगा, तो उनकी चिंता होगी। और आज के युग में तो बहुत ही चिंता, बहुत डर रहता है। समाचार भी ऐसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो जितना हो सके हम कहते हैं बाबा को फॉलो करें। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने अपने जीवन के वो अनमोल पल
हम सब के लिए मिसाल के रूप में रखे कि ये जो हीरे जवाहरात हैं ये पत्थर के समान है। ये सोना चांदी जो कुछ भी है ठीक है, उसमें वैदराज या जो भी है वो अपने हिसाब से कहेंगे चांदी के बर्तन में खाएंगे तो ये फ़ायदा, सोने के बर्तन में खाएंगे तो ये फ़ायदा, पानी इस तरह के गिलास में पिएंगे तो ये फ़ायदा कहेंगे, वो होगा। लेकिन एक आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी मेहनत से कमा करके और इस लेवल पे अपने आप को रखता है जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे, बीच में। और वो चीज़ देखा गया है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो एक तो हमारा बुद्धि योग भटकता नहीं है, मन में ये नहीं आएगा इसने ये चीज़ पहनी हुई है तो मैं भी ये पहनूं, ये इस तरह का भोजन करते हैं तो हम भी करें, ये इस तरह का पीने का इनका तरीका है हम भी ऐसा करें, हमारे भी बर्तन ऐसे हों, हमारा भी ये घर का जो भी है पर्दे ऐसे हों, गालीचे ऐसे हों, वो सब नहीं होगा। साकार बाबा को जिन्होंने देखा, आज भी जो उनके रहने के स्थान को जाकर के देखते हैं, सफ़ेद रंग, पहनने के लिए भी सफ़ेद, और उसके अलावा बिस्तर भी, हाँ, उसकी तकिए का कवर, चादरें, या सर्दी के हिसाब से रजाई वगैरह, सब के कवर सफ़ेद। इसी तरह से गद्दी है, उस पर पीछे एक गोल तकिया है, वो सब सफ़ेद कवर वाले, बल्कि इतने तक के नीचे गालीचा बिछा करके ठंडी से बचाने के लिए उस पर भी सफ़ेद चादर। और बहुत सहजता से बाबा प्यार से समझाते थे कि सफ़ेद कपड़ा जो है वो थोड़ा सा भी उस पर डस्ट पड़ती है तो फट से उसको साफ करने का संकल्प होता है, मैला नहीं होने देंगे। और उसके कारण स्वच्छता रहती है, और जहाँ स्वच्छता है तो कहा जाता है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और क्लीनलीनेस के लिए देखा गया सादगी। सभी जानते हैं जब भारत अपने स्वतंत्रता के संग्राम में थे और उस समय हमारे अति आदरणीय बापू गांधी जी ने खादी की जो एक क्या कहें उसको, उस समय मिशन चलाई थी, घर घर में खादी, घर घर में सफ़ेद खादी के कपड़े, चाहे वो पहनने के हों, चाहे वो आराम करने के हों, चाहे वो सर्दी या गर्मी से बचने के लिए हों, हर प्रकार से खादी के। और खुद घर में सूत कात करके माताएं बहनें उसके लिए
वो कपड़ा तैयार करवाने के लिए मेहनत करके करती थी। तो ऐसा एक अनुभव है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अगर हम सादा जीवन में रहते हैं तो हमारा बुद्धि योग व्यर्थ बातों में भटकता नहीं है, और इसके फलस्वरूप हम परम पिता परमात्मा की जो श्रीमत है, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा द्वारा श्रीमत दी है कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल कर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, निरंतर मेरे को याद करो, निरंतर आत्म अभिमानी रहो, तो ये अभ्यास करना हमारे लिए सहज हो जाता है। प्रश्न उठता है कि हमको ज़रूरत क्या है इतना अभ्यास के ऊपर सोचने की। तो वो तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने ईश्वरी जीवन के लिए हिम्मत रखी है, कदम रखा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी उस ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो नर से श्री नारायण बन जाए, देवता बन जाए, मनुष्य से देवी देवता बन जाए, तो उसके लिए सहज राजयोग के अभ्यास में सादगी का बहुत बहुत महत्व है। जितना सादगी में रहेंगे, सादा पहनेंगे, सादा खाएंगे, सादा जीवन की शैली होगी, तो देखा गया है कि उसके फलस्वरूप व्यक्ति के मन में कोई लालसा नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी जीवन जब बन जाएगी तो आप सोचिए कितना फायदा होगा। कहानियां तो बहुत आप सुनते हैं कि बहुत धन होने के बाद भी फिर भी लालसा रहती है, और जिसके पास रोज का अपना कमाई का साधन है और आराम से भोजन पानी या समय अनुसार दवाई टिक्की उसके लेने के लिए इतना साधन है, तो वो ज़्यादा चिंता में नहीं पड़ता है। और उसमें खासकर अपने सिर के ऊपर कर्ज का मर्ज नहीं लगाता है, क्योंकि कर्ज जैसा मर्ज नहीं। हम लोग अभी भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर आता है, कर्ज लिया हुआ वो चुका नहीं पाते हैं और आखिर में अपनी जान ही गंवा देते हैं। तो सादगी इतनी हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। और वो सादगी व्यक्ति की खुशी को भी ज़ाहिर करती है। हमारे भारत की कुछ पुरानी फिल्मों में कभी कभी ऐसी गीत और सीन देखने को मिलते हैं। बहुत मज़े के गीत। मैं दीवाना मस्ताना। खैर, मेन जो आज की बात है कि हम अपने जीवन में जितना सादगी से रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में
बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। हमारे सामने जो भी मिसाल, चाहे वो आप भक्ति मार्ग के मिसाल ले लो, चाहे आप हठ योग मार्ग के मिसाल ले लो, संतों के मिसाल ले लो, सन्यासियों के मिसाल ले लो, और दार्शनिक लोगों के जो भी उनके मिसाल ले लो। मैं तो कहता हूँ आज के जो हमारे फरिश्तों की तरह डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सब हैं, उनकी ड्रेस देख लो आप, सफ़ेद ड्रेस। वो कोई बहुत कॉस्टली ड्रेस नहीं होती है, बड़ी सिंपल। लेकिन सबसे बड़ी बात है विचारों में ऊंचाई हो, ईश्वरीपन हो, और उसके साथ में दिव्यता हो, गुणों की संपन्नता हो, तो आत्म संतुष्टि होगी। और जितनी आत्म संतुष्टि होगी उतना ही मन में आएगा वैराग। वैराग का भाव ही है कि वर्तमान में जो लोगों को मायावी ख्यालात आते हैं और इस दुनिया की चमक धमक जो है वो जैसे कि हिरण को जैसे अपने क्या कहते हैं उनको, नाभि में जो कस्तूरी होती है उसकी खुशबू, और उसको ढूंढने के लिए वो चारों तरफ दौड़ लगाता रहता है। इसी तरह से मनुष्य आत्माएं भी जो सादगी की जीवन छोड़ करके, खासकर यंग लोगों में देखा गया है, बहनों में भी, भाइयों में भी, बच्चों में भी, किसी एक को देखा इसने ऐसा कपड़ा पहना है तो मैं इससे अच्छा पहनूं, ऐसा गहना पहना है तो उससे अच्छा मैं पहनूं, ऐसा सुंदर चश्मा ओ धूप का बनाया है तो मैं वो पहनूं। माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, टू मच हो जाता है। और उसके बाद कभी कभी ऐसे भी समाचार सुनते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी खुद जान ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। बचपन से ही हमें ये सीखना भी है, सिखाना भी है कि जितना हम सादगी में रहेंगे और उच्च विचारों में रहेंगे, उच्च विचारों में अंडरस्टूड है आध्यात्मिकता के विचारों में, जिसमें के दिव्य गुण भी आ जाते हैं, नैतिकता भी आ जाती है, सेवा भावना भी आ जाती है, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ विचार हैं। कुछ नवीनता करने के लिए हिम्मत भी आती है। जिस फील्ड में है उस फील्ड में अच्छी तरह से अपना वर्चस्व दिखाने का एक मौका होता है, उसके लिए खूब अच्छा अभ्यास करते हैं। तो प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि जितना जितना हम सादगी से चलते हैं लेकिन अपने लक्ष्य को फोकस में रख करके पूरा पुरुषार्थ करते हैं,
तो जीवन में सफलता मिलती है। आज के युग में और सब बातों से बुद्धि हटा के अगर व्यक्ति अपने आप को रूहानियत में ले जाए, अपने आप को आत्मिक भाव से देखे भी और दूसरों को भी देखे और बड़े प्रेम भाव से एक दो के साथ व्यवहार में आए तो बहुत ही आनंद आएगा। और उसके लिए कोई फैशन आडंबर इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना आप सादगी से रहेंगे तो आपकी सादगी के अंदर वो एक ऐश्वर्यपन भी आएगा, रॉयल संस्कार आपके महसूस करेंगे। भले सादा जीवन है पर विचार ऊंचे हैं, तो उससे वो आपके प्रकंपन जो हैं वो बहुत सुखद सबको महसूस होंगे, खुद को भी और दूसरों को भी। तो प्रिय बहनों और भाइयों, कहा जाता है आगे बढ़ना है तो फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सादगी को अपनाया, लेकिन विचारों में आप देखो क्या विचार, सारे विश्व के सेवा के लिए निमित्त है। भले भविष्य की बात उनको ख्याल में रहती थी, लेकिन भविष्य में जो प्राप्ति होगी उसका आधार क्या होगा? उसका आधार है वर्तमान में जन जन की जो हम आध्यात्मिक सेवा करेंगे उसका फल वो प्राप्त होगा। और जन जन की सेवा करने के लिए अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार, इस बात को लेकर के अगर हम बाबा के कदम पर कदम रखेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने इस अलौकिक जीवन में अवश्य 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपन्न सफलता प्राप्त करें।